नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। ठोक के बोलेंगे मैं आज बात करेंगे बीजेपी दफ्तर में चीनी डेलीगेशन और बीजेपी नेताओं के बीच हुई मीटिंग की, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। क्योंकि एक तरफ चीनी डेलीगेशन से मुलाकात हुई, वहीं दूसरी तरफ चीन ने शक्सगाम घाटी पर अपना दावा ठोक दिया। अब चीन के इस दोहरे चरित्र को लेकर कांग्रेस आक्रामक है और बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि आज चीन के साथ मीटिंग में चीन के साथ जारी विवाद के मुद्दों को उठाया क्या। रिपोर्ट देखिए, बीजेपी दफ्तर में चीनी डेलीगेशन। जब आप ये बैठकें करते हो तो क्या ये मुद्दे उठाते हो, और जब ये मुद्दे उठाते हो तो क्या जवाब आता है? शक्सगाम घाटी का तो अभी हुआ है, कल बैठक हुई और कुछ घंटों में शक्सगाम घाटी पर उन्होंने दावा ठोक दिया। गलवान याद आता है और कई चीजें याद आती हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी का बयान नजर आता है। सब काफूर हो गया ना। 24 घंटे के अंदर भारत और चीन की इन दो तस्वीरों ने देश के राजनीति में नया बवंडर खड़ा कर दिया। पहली तस्वीर सोमवार की है, जब दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी नेताओं से चीन के एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। जबकि दूसरी तस्वीर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ विंग की है, जिसमें चीन की तरफ से भारत की शक्सगाम वैली को चीन का हिस्सा बताया गया है। इन्हीं दो तस्वीरों को लेकर देश में राजनीति गर्मा गई। चीनी डेलीगेशन के साथ बीजेपी दफ्तर में हुई मीटिंग को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया। दरअसल सोमवार को चीन के सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक प्रतिनिधिमंडल बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की वाइस मिनिस्टर सुन हयान कर रही थी। चीन के इस डेलीगेशन से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख डॉक्टर विजय चौथाईवाले समेत कई नेता मिले। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर सवाल उठाए। आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें यह बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शक्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शक्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई। इधर चीन के डेलीगेशन से बीजेपी नेताओं की मुलाकात हुई तो उधर चीन ने शक्सगाम वैली को अपना बता दिया। इसी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि डेलीगेशन के साथ मुलाकात को लेकर बीजेपी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। इस मीटिंग को पार्टी टू पार्टी मीटिंग बताया। दावा किया कि इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों राजनीतिक दलों के बीच संवाद को बढ़ाना था और बेहतर करना था। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वाइस मिनिस्टर सुन हयान आज बीजेपी मुख्यालय आए। बैठक के दौरान हमने बीजेपी और सीपीसी के बीच संवाद और संपर्क को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच आखिरी बार औपचारिक संपर्क 2019 में हुआ था, जब बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल अरुण सिंह के नेतृत्व में चीन गया था। लेकिन गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच संघर्ष के बाद से दोनों सत्तारूढ़ दलों के बीच संवाद टूट गया। अब बदले हालात में संवाद को बहाल करने की पहल की गई। अब कांग्रेस ने कड़ा रुख इसलिए अपनाया कि जब राहुल गांधी ने साल 2017 और 2019 में चीनी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी, तब बीजेपी की तरफ से उन पर खूब उंगली उठाई गई। अब इसी को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं, संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया था कि भारत की सीमा में कोई 1 इंच भी अंदर नहीं आया। लेकिन चीनी प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बीजेपी नेताओं की मीटिंग को लेकर कांग्रेस से लेकर आरजेडी नेताओं ने सवाल उठाए।
इन सवालों की वजह न सिर्फ गलवान घाटी की खूनी झड़प रही है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की तरफ से अंदर खाने पाकिस्तान की मदद करना भी रहा है। कांग्रेस का सवाल है कि अगर मीटिंग हुई और ये मीटिंग पार्टी टू पार्टी थी, तब भी क्या चीनी नेताओं के सामने जरूरी मुद्दे उठाए गए? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आला लोगों से मिली है। शायद मन में संभावना हो चाइना की ही तरह एक राष्ट्र एक दल रहे, एक मेजॉरिटेरियन, बाकी कोई मायने नहीं रखता है। मुझे तो गलवान याद आता है और कई चीजें याद आती हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी का बयान नजर आता है। सब काफूर हो गया ना। क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो चीन ने पाकिस्तान की मदद की, हथियार, टेक्नोलॉजी, जेट सब देने में जो चीन की भूमिका थी, क्या उस बारे में बात हुई इन बैठकों में? तो ये सब सवाल जवाब मांगते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीजेपी से, प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करती है कि पूरी जवाबदेही, पूरी पारदर्शिता के साथ हमें बताइए कि इन क्लोज डोर मीटिंग्स में क्या हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन भरोसे लायक पड़ोसी नहीं है और इसकी बानगी कई बार देखने को मिली है। हालांकि दो पड़ोसी देशों के रिश्तों में सुधार हो, सब यही चाहते हैं, लेकिन रिश्तों में सुधार का नुकसान भारत को उठाना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात के अलावा चीन का यह प्रतिनिधिमंडल सरकार स्तर पर भी मुलाकात करेगा, लेकिन इसके क्या सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।